घोड़े के अंडे और बहादुर बाघ की भयानक रात। एक बार की बात है, घने जंगल के बगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मूर्ख परंतु निर्दोष आदमी रहता था। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना एक घोड़ा खरीदना था ताकि वे उस पर सवारी कर सकें। लेकिन संघर्ष भरी दुनिया में वह सपना कई दिनों तक अधूरी आकांक्षा ही बना रहा। एक दिन वह बाजार गया। जब वह बाजार गया तो उसने देखा कि बड़े बड़े तरबूज बिक रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर उसने दुकानदार से पूछा, इतनी बड़ी बात क्या है भाई? दुकानदार ने मजाक करते हुए कहा, यह एक घोड़े का अंडा है। जब ये टूटेगा तो एक छोटा घोड़ा निकलेगा। मूर्ख बहुत खुश है। कितना सस्ता घोड़ा है। उसने एक बहुत बड़ा तरबूज खरीदा, जिसका उसकी भाषा में मतलब होता है घोड़े का अंडा। उसने घोड़े का अंडा कंधे पर उठाया और घर की ओर चल पड़ा। शाम बीत गई और रात हो गई। वह थोड़ी देर आराम करने के लिए जंगल में रास्ते के किनारे जमीन पर बैठ गया। वह जल्दी ही थकावट के कारण सो गया। तभी जंगल का बहादुर और शक्तिशाली बाघ वहां आ पहुंचा। बाघ ने जमीन पर कोई बड़ी गोल चीज देखी। उसने सोचा कि यह खाने की कोई चीज है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तरबूज चबाया और खा लिया। अचानक मूर्ख जाग गया। घने अंधेरे में उसने देखा कि जहां उसने घोड़े का अंडा रखा था, वहां एक विशाल प्राणी खड़ा था। वह आदमी खुशी से अभिभूत हो गया और सोचने लगा, ओह पापा, मेरे घोड़े का अंडा फूट गया है। बिना देर किए वह उछलकर जानवर की पीठ पर बैठ गया। उसे तो ये भी पता नहीं चला कि यह एक बाघ था। बाघ को अचानक अपनी पीठ पर कुछ भारी चीज का एहसास हुआ और वह चौंक गया। वह डर के मारे भागने लगा, और वह आदमी खुशी से चिल्लाने लगा, तेज दौड़ो, मेरे घोड़े! जोर से! बाघ डर से पागल हो गया है। वे सारी रात जंगल में भागते रहे। अंततः भोर होते होते बाघ थक गया और बेहोश हो गया, और मूर्ख आदमी बाघ की पीठ पर बैठ गया। वह आदमी सुबह उठा। अच्छी तरह देख लो, ये घोड़ा नहीं है, ये तो सचमुच एक डरावना बाघ है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। डर के मारे उसने बाघ की पीठ पर पेशाब कर दिया। फिर वह चुपचाप नीचे उतरा और जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग गया। थोड़ी देर बाद बाघ को होश आ गया। वह तब और भी अधिक डर गया जब उसने अपने शरीर पर मानव मूत्र की गंध महसूस की। वह फिर से दौड़ने लगा। रास्ते में मेरी मुलाकात एक चतुर लोमड़ी से हुई।
लोमड़ी ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ अंकल टाइगर, आपको किस बात का इतना भय है? बाघ ने कांपते हुए सारी कहानी बता दी। लोमड़ी ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा, माँ, आपकी गंध मानव मूत्र जैसी है। ये निश्चित रूप से कोई भूत नहीं था, यह कोई मानव था। Sorry bata sanakara bahakrodita hokara bola. Agara tuma user adami kopakara sako tamain tumhamapana ataraja dadunga. ये कहते हुए बाघ पुनः बेहोश हो गया। लोमड़ी हंसी और बोली, कौन जानता है कि इतना मजा फिर कब आएगा। दोस्तों, इस बेवकूफ को ढूंढने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लोमड़ी बोली, अगर जंगल में किसी ने ये बातें सुन ली, बाघ चाचा। बाघ ने कहा, मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसने ये भी कहा, अगर जंगल में किसी ने यह बात सुन ली तो लोमड़ी तुम्हें मार डालेगी और मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन मजे के लिए लोमड़ी सभी को इस घटना के बारे में बता देती है और सभी लोग बाघ पर हंसते हैं। कोई भी बाघ को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। तब से बाघ जंगल और मनुष्य का दुश्मन बन गया। अधिक मजेदार नए वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।